बड़े बूढ़ों के पास बड़े अनुभव होते हैं। बच्चों के पास ऊर्जा तो होती है, लेकिन ऊर्जा को कैसे उपयोग किया जाए ये समझ नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जब जिस उम्र पर जाके समझ आती है ऊर्जा का प्रयोग करने की, उस समय समझ ही समझ रह जाती है, ऊर्जा रहती ही नहीं है। ये दुर्भाग्य होता है। कोई कोई लाखों में करोड़ों में स्वामी विवेकानंद जी जैसा, महात्मा बुद्ध जैसा, महावीर जैसा व्यक्ति कोई कोई होता है, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी जैसा कोई व्यक्तित्व होता है जिसकी ऊर्जा के समय ऊर्जा को उपयोग करने की सही सही समझ आती है, हैं? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस ही लौट आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। बुजुर्गों के पास अनुभवों का बहुत बड़ा खजाना होता है, बच्चों के पास ऊर्जा का बहुत बड़ा खजाना होता है। बच्चे को तुम जबरदस्ती बैठा दो, बैठा नहीं सकते हो, थोड़ी देर में ही आपके यहाँ से निकल जाएगा। कथा हो रही हो तो भी कबड्डी खेल रहा होगा, हैं? बच्चा जो है, कथा हो रही होगी तो भी कबड्डी में संलग्न होगा। और बड़े बूढ़े तो कह दिया कि कबड्डी है रही है, खेलो नहीं तो देख ही आओ। बोले देख नहीं बहुत हो, अब ना है, देखो जो है रही है कबड्डी। तो हे बाबा, अपने वंशज युधिष्ठिर जी को अपने अनुभवों की दौलत प्रदान करिए। एक बात बताऊं, वारिस होना, वर्षा नहीं, किसी का वारिस, किसी का वारिस। सच्चा वारिस वो है जो बुजुर्गों से 2-3 चीजें हासिल कर ले। सच्चा वारिस कौन है? जो प्रॉपर्टी को नाम करा ले, वो वारिस के नाम पे कलंक है। सच्चा वारिस है
जो अपने बुजुर्गों से दुआएं लूट ले, अनुभव लूट ले, उनके आशीर्वाद लूट ले, उनसे परंपराओं का ज्ञान ले ले, हैं? वो सच्चा वारिस है। उसने विरासत को लिया है, अपने बुजुर्गों की विरासत को जिसने पाया है, अनुभवों की विरासत, परंपराओं की विरासत, ज्ञान की विरासत, दुआओं की विरासत जिसने पाई है, वही सच्चे अर्थों में सम्माननीय, आदरणीय वारिस है। और ये डोल रहे हैं कि खेत में ना बह जाए, हैं? छोटी देवरानी जो है हर समय पढ़ाती रहती है, सेवा कर लियो, डोगरानी बड़े के नाम कर जाओ। ये वारिस नहीं है, वारिस के नाम पे कलंक है, हैं? अनुभवों का खजाना है भीष्म के पास में। बाबा आप इन्हें प्रदान करिए। तब पितामह भीष्म जी ने उपदेश करना प्रारंभ किया। उपदेश देते देते एक प्रसंग आया जिसमें बाबा ने कहा कि हे पुत्रो, जब कभी कहीं अन्याय हो रहा हो, यदि तुम सच्चे अर्थों में राजा बनना चाहते हो तो प्रजा का दर्द समझना। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यदि कहीं अन्याय हो रहा हो और तुम्हारे अंदर ताकत है, सामर्थ्य भगवान ने दी है, उसका सदुपयोग करना। क्या सदुपयोग करना? अन्याय के प्रति खड़े होना, अपनी आंखों से अन्याय देखना नहीं, सुनना नहीं। और यदि ताकत न हो तो भी मत सुनना, न देखना, वहां से उठ के चले जाना।